हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो आज की इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं एक चौंकाने वाली और डराने वाली कार्रवाई के बारे में। अमेरिका के फ्लोरिडा में जहां सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर 1120 लोगों को अवैध प्रवासी यानी इलीगल इमिग्रेंट्स मानकर गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक ये सबसे बड़ी सिंगल स्टेट इमिग्रेशन रेड मानी जा रही है और इसका सीधा सीधा संबंध है डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की डिपोटेशन पॉलिसी से। फ्लोरिडा ऐसे में बन चुका है डिपोटेशन का नया सेंटर। फ्लोरिडा अब अमेरिका में इमिग्रेशन एनफोर्समेंट का नया ग्राउंड जीरो बनता जा रहा है। तो ये पूरा ऑपरेशन, जिसका नाम था ऑपरेशन टाइड वेव, फेडरल, स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज ने मिलकर किया है। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये तो बस शुरुआत है, हम आगे और बड़े लेवल पर इंटीरियर एनफोर्समेंट करेंगे। डिसेंटिस के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के अधिकारी भी मौजूद थे। आपको बता दें, ऐसे में लोकल पुलिस अब इमिग्रेशन अरेस्ट कर सकती है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि लोकल पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 135 से बढ़ाकर 506 एग्रीमेंट्स साइन कर दिए हैं, जिससे अब 38 राज्यों में लोकल एजेंसीज और पुलिस को इमिग्रेशन मामलों में गिरफ्तारी की पावर दी गई है। फ्लोरिडा ऐसे में अकेली जगह बन गई है जिसके सभी 67 काउंटीज इन एग्रीमेंट्स में शामिल हो चुके हैं। यहां तक कि फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ लॉटरी सर्विसेज और फिश एंड वाइल्ड लाइफ कमीशन जैसी संस्थाएं भी इस मुहिम में शामिल है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन टाइड वेव। तो इस रेड में आखिर क्या क्या शामिल है? दरअसल आइस ने बताया कि फ्लोरिडा में इस रेड को अंजाम दिया गया, जिसमें 1120 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से कई लोगों के पास डिपोटेशन के फाइनल ऑर्डर्स पहले से ही मौजूद थे। कुछ पर गैंग कनेक्शंस, कई बड़े ऑफेंसेस और क्रिमिनल चार्जेस भी लगाए गए थे। लेकिन इमिग्रेंट एडवोकेट का कहना है कि इस रेड में कई ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं जिनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। कुछ लोग असाइलम मांग रहे थे और कुछ के पास वैलिड वर्क परमिट्स भी थे। ऐसे लोग शामिल थे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसे में अगला कदम क्या होने वाला है? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ फेडरल एजेंसियों पर ही नहीं, स्टेट एंड लोकल पुलिस पर भी भरोसा कर रहा है। आईएस के पास सिर्फ 6000 डिपोटेशन ऑफिसर्स हैं, जो कि 11 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के सामने बहुत कम है। इसलिए अब ये स्टेट पार्टनरशिप अहम भूमिका निभा रही है। टेक्सास, जिसने हाल ही में अपनी नेशनल गार्ड के साथ इमिग्रेशन अरेस्ट का एग्रीमेंट साइन किया था, अब फ्लोरिडा के बाद सेकेंड हाईएस्ट पार्टिसिपेशन वाला राज्य बन चुका है। तो अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला फ्लोरिडा, टेक्सास या नॉर्थ कैरोलिना जैसे राज्य में अनडॉक्यूमेंटेड है, तो खबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब सिर्फ आइस नहीं, बल्कि हाईवे, पेट्रोल एंड लोकल पुलिस और यहां तक कि फिशरी ऑफिसर्स भी इमिग्रेशन जांच कर सकती हैं। ट्रैफिक स्टॉप, ऑफिस से बाहर निकलते वक्त या काम पर जाते वक्त भी पकड़े जा रहे हैं लोग। तो ऐसे में एक लॉयर जिनका नाम है केटी और जो कि सेंचुरी ऑफ साउथ की को फाउंडर है, उनका कहना है कि ये कम्युनिटीज को डराने और परेशान करने का तरीका है। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ट्रंप की ये पॉलिसी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की फेडरल सुपरमेसी क्लॉज का उल्लंघन करती है, क्योंकि इमिग्रेशन एनफोर्समेंट एक फेडरल सब्जेक्ट है, ना कि स्टेट का। फ्लोरिडा में जो कुछ हुआ वो बाकी राज्यों के लिए ट्रेलर हो सकता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब खुले तौर पर लोकल और स्टेट लेवल की पुलिस को अपने साथ जोड़कर मास डिपोटेशन मिशन को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। तो अगर आप भी अमेरिका में अनडॉक्यूमेंटेड हैं, तो ये समय है एक्स्ट्रा कॉशियस रहने का। ऐसे में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को हमेशा तैयार रखें और अपने राइट्स को पहचानें और लीगल मदद जरूर लें।
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अब मैक्सिको बॉर्डर पर एक और मिलिट्री जोन बना दिया है और ये किसी भी माइग्रेंट को टेम्पररी डिटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। दरअसल रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये नया इलाका टेक्सास में बनाया गया है और इसे आधिकारिक तौर पर टेक्सास नेशनल डिफेंस एरिया नाम भी दिया गया है। इसके अलावा इससे पहले न्यू मैक्सिको की एक बेस के पास 6 फीट चौड़ी एक पट्टी को नेशनल डिफेंस एरिया अनाउंस किया गया था। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की सरकार एक बार फिर से इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ सख्त रवैया अपना रही है। ट्रंप खुलकर कह चुके हैं कि वो मिलियंस ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को अमेरिका से बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं और इसी को लेकर अब ट्रूप्स की संख्या भी साउदर्न बॉर्डर पर बढ़ा दी गई है। गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक फिलहाल अमेरिका के साउथ वेस्ट बॉर्डर पर करीबन 11,900 सैनिक तैनात हैं और मार्च 2025 में इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग के मामलों में अब तक की सबसे कम गिरावट दर्ज की गई है। अब आते हैं सबसे अहम और सबसे डराने वाली बात पर। अमेरिका में डिपोर्टेशन का नया रिकॉर्ड बन चुका है। सिर्फ 2025 की पहली तिमाही में ही यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट यानी आइस ने 2,71,000 से ज्यादा लोगों को अमेरिका से बाहर निकाल दिया है और ये पिछले 10 सालों में सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ा आंकड़ा है। और इनमें से 80% से ज्यादा डिपोर्टेशन यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर हुई। लेकिन अमेरिका के अंदर यानी इंटीरियर सिटीज में भी बड़ी तादाद में लोगों को बाहर निकाला गया है। आइस ने बताया कि लैटिन अमेरिका देशों जैसे कि मैक्सिको, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर और होंडुरास से आने वाले अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को टारगेट किया गया है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात इस दौरान ये भी है कि 2025 में अब तक डिपोर्ट किए गए लोगों में सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जिन पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स था ही नहीं। और इस दौरान सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ऐसी नॉन क्रिमिनल डिपोर्टेशन में 334% की बढ़ोतरी हुई है। और अब बात करें भारतीयों की, तो आइस के मुताबिक सिर्फ 2025 के पहले 6 महीनों में करीबन 1500 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया गया है। ये आंकड़ा दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की सख्ती अब सिर्फ लैटिन अमेरिकी देशों तक सीमित नहीं रही, बल्कि एशियन समुदाय और खास तौर पर इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स पर भी इसकी चपेट देखने को मिल रही है। इस समय अमेरिका में रहने वाले अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला इमिग्रेशन स्टेटस को लेकर टेंशन में है तो लीगल सलाह जरूर लें। अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा तैयार रखें और जाने की डिटेंशन या रेड की स्थिति में क्या कुछ करना चाहिए। ट्रंप प्रशासन की नई मिलिट्री जोन्स और डिपोर्टेशन पॉलिसी सीधे तौर पर इमिग्रेंट कम्युनिटी को निशाना बना रही है और अब ये नीतियां भारतीय प्रवासियों पर भी असर डाल रही हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं, आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।